चलो वे चलते हैं आगे। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज जिसमें यार मैं एथिकल हैकिंग सिखाने का ट्राई करूँगा। मे बी बेसिकली इसमें हम काली लिनक्स को विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि देखो, सबसे बेहतरीन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी जाए जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर बिल्ड हो, तो हमेशा वो स्पेसिफिक टास्क करने में वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर रन करेगा, ऐसा कह सकते हो, या ऑपरेट करेगा। तो जो काली लिनक्स है उसको बनाया ही इसीलिए गया है कि हम उस पर टेस्टिंग कर सकें, हम उसके थ्रू बहुत सारे लीक्स ढूंढ सकें, हम बग्स बाउंटिंग कर सकें, हम पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग कर सकें। सब दुनिया भर की चीज़ें हमने एक्चुअली बनाया ही उसको सिर्फ इसलिए था कि यार हम ये सारे टास्क जो नॉर्मली विंडोज़ से नहीं कर सकते हैं वो उससे कर लें। लिनक्स एक बेसिकली बहुत बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मतलब इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। अगर आप नेट पे जाओगे तो पढ़ोगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी है कि ये ओपन सोर्स है, सो वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एक्चुअली हम जो विंडोज़ यूज़ करते हैं उसके लिए भी हमने पे करा होता है। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन यू हैव बॉट अ लैपटॉप और मे बी डेस्कटॉप, तो अगर किसी मतलब ऑथराइज जगह से तुमने लिया है तो विंडोज़ हैज़ ऑलरेडी चार्ज दैट कंपनी कि अगर तुम्हें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है सो यू हैव टू पे टू मी। सो इनडायरेक्टली वी हैव ऑलरेडी पेड टू द विंडोज़। हमने उसको उसका शेयर ऑलरेडी दे दिया है। तो लेकिन ये जो लिनक्स है ना, इसके लिए हम एक भी पैसा नहीं देने वाले हैं। तो लिनक्स इसलिए दुनिया में और भी पॉपुलर है। और प्लस यार बहुत सारी लीक्स हमें मिल जाते हैं लिनक्स के थ्रू। हो सकता है कोई टास्क हमें विंडोज़ के थ्रू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे और लिनक्स के थ्रू करने में बहुत कम टाइम लगे। सो ये सारी चीज़ें हैं यार, इतनी सारी चीज़ें, तो भाई मतलब क्या ही बात है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले नोटपैड के थ्रू कुछ तुमको बताऊंगा लिंक्स। ठीक है, वो लिंक से जाके तुम्हें अपने सिस्टम में लिनक्स डालना होगा। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने सिस्टम में कोई भी छेड़खानी करो। ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं एक अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट करवाऊंगा तुमको जिसमें तुम लिनक्स चलाओगे। इट्स लाइक कि जैसे कि तुम्हारे घर में मैंने एक कमरा तैयार कर दिया है जहाँ पे तुम क्रिकेट खेल सकते हो। ओके, एंड उसके चारों ओर इस तरीके की सेटिंग करिए कि यार वो तुम्हें बिल्कुल ग्राउंड जैसा लगे। ठीक है, तो अब ये इसलिए करा गया है ना कि तुमने बहुत कम एफर्ट्स लगा के भी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया जहाँ पे तुम अपने डिज़ायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं इसलिए तुमको VMware एक तरीके का मतलब वर्चुअलाइजेशन मशीन है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम पे लिनक्स चलाने वाले हैं, मैं वो डाउनलोड करवाऊँगा। ठीक है, आगे मैं लिंक दे दे रहा हूँ। सो चलो सबसे पहले VMware इंस्टॉल करते हैं। सो हाँ, सो बेसिकली हम जाने वाले हैं VMware डाउनलोड करने। एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो नीचे देख लेना, मिल जाएगा तुमको। तुम क्या 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 करना, वो लिंक को कॉपी करना और अपने ब्राउज़र के URL सेक्शन में बस उसको कॉपी पेस्ट कर देना, सिंपल। लॉगिन करना, तो सबसे पहले अपन जैसे ही लॉगिन करेंगे अपने को कुछ इस टाइप की वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें अपने को रिसोर्सेज में जाना है। रिसोर्सेज में जाते ही ये यहाँ पे डाउनलोड फॉर फ्री अपने को मिल जाएगा। सिंपली डाउनलोड करना है एंड थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि भारी फाइल है। ठीक है, तो करते हैं प्रोडक्ट डाउनलोड्स। ये वाला सबसे लेटेस्ट है, तो इसको कर लेते हैं डाउनलोड। मस्त है। अगर आप वैसे तो लिनक्स यूज़ नहीं करते होगे तो मैं फिर बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, पहले ज़रा मुझे शायद चेक करना होगा कि मैंने अपने में से यार VMware हटा तो दिया था। हाँ है तो नहीं, तो यहाँ के बने हुए, चले यहाँ से। सही है, तो सिंपली इसको
जैसे सिंपल कोई भी अपन डाउनलोड करते हैं, जितने भी तरीके के ऐप्स या फिर चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, उसी सेम प्रोसीजर से ये भी होता चला जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सो लेट्स क्लोज दिस विंडो और इसको करते हैं यार प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, और बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। आई एक्सेप्ट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इधर ये इंस्टॉल हो रहा है। सो अरे बहुत तेजी में हो गया, आई गेस स्पीड से ही आ रही है। इस टाइप का इसका सेटअप आ जाएगा। ओ वाह, इसका सिंबल आ गया यहाँ पे, और ये नीचे भी बन गया आने लगा। नाइस, अपने आप ही सब कुछ, ये तो बहुत ही सही चीज़ है। और मैं लिनक्स आपको उस जगह से डाउनलोड करवाऊंगा जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम सीखी थी। सो बेसिकली वो बहुत बेटर साइट है, और जिस बंदे ने वो सिखाई है वो वन ऑफ द बेस्ट बंदा है कह लो, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड में। कि अगर हम बात करें कि यार उसने किस वे से बताया है, वो भी बहुत सही है। तो वो जो भी उसने सॉफ्टवेयर अपने को बोला है, मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ करा था, सो आई विल गिव यू दैट वन, क्योंकि बहुत उसने बेटर तरीके से काम करा हुआ है। जो स्किन उसने अपनी चढ़ाई है मुझे बहुत सही लगी, तो आई विल गिव यू दैट। सो देखते हैं, चलो लॉन्च करते हैं इसको। एंड या नाइस, ओके, तो ये इसको भी अपन हटाते हैं और इसको भी हटा देते हैं। नाइस, चलो बढ़िया, सही है, सब कुछ सही है। अब चलो इसको मैं ज़रा पिन कर लूँ, ताकि ये मेरे टास्क बार मुझे बार बार दिखाई दे। अच्छा, पहले से ही पिन है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये क्या चीज़ है, बढ़िया, ये ऑलरेडी पिन था। अब सही है, इसका लोगो बन के अब आने वाला, ठीक है। तो अपने पास वो चीज़ हो गई जिसमें हम रख के लिनक्स चलाने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि काली अपने को डाउनलोड करनी है, तो इधर आ गए, बहुत सही। ये उसकी साइट है, वो बंदा जैद सभी नाम का है, और भाई क्या मस्त उसने बताया है। एंड मोस्टली जो भी मैं भी आपको बताऊंगा ना, वो एज इट इज़ उसी की टीचिंग है, बस मैंने लैंग्वेज हिंदी फॉर्मेट कर दिया। बिकॉज मेरे को लगता है यार, भाई जिस बंदे ने बिल्कुल कमाल कर दिया ना, वो बंदे का अगर आप एज इट इज़ चीज़ें भी दे दो ना किसी को, वो भी मस्त होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि यार जो भी हम चीज़ें फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, वो डेवलप तो न्यूटन ने करी थी, बट हमारे टीचर्स ने हमको उस वे से बताई जो भी हमें समझ आए, है ना। एंड ही जस्ट ऐड हिज स्किन टू इट, बस भाई बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं तुमको वही काम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को काली डाउनलोड करनी है, और ये लेटेस्ट वर्जन है, तो चलो पहली लिंक ट्राई करते हैं। पहली लिंक से काम बना तो मस्त, नहीं तो दूसरे पे ट्राई करेंगे। लेट्स सी। ये आई गेस भारी सॉफ्टवेयर है, सो इसमें भी टाइम लगना चाहिए। ओ वाह, 2.7 GB का, पता नहीं क्या स्पीड आएगी, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हम्म, बाय 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 बाय। अब ये मेरे में यार ऐसी चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें दिखा रहा है। 4 आवर्स, भाई इतनी की तो अब नहीं हो पाती ना। हो गया, यस सर, हो गया। तो इसको यार ज़रा अपन हटाते हैं, और नाइस, हो गया सर। इसको जल्दी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, विन रार अगर तुम्हारे में नहीं है तो क्या करो, चलो पहले वो भी दिखाता हूँ।
WinRAR अगर आपके में नहीं है तो ये एक साइट है getintopc.com, भाई वन ऑफ द बेस्ट साइट है किसी भी सॉफ्टवेयर को ढूंढने के लिए। यहाँ लिखो सीधा WinRAR, इसकी स्पेलिंग जरा कायदे से लिखना क्योंकि बहुत सारे एक से एक भाई जी इन लोगों ने लगाया हुआ है कि यार किसी भी तरीके उनकी वेबसाइट खुल जाए। मतलब अगर हो सकता है गेट की जगह उन्होंने आई लिखा हो और ऐसा आई लिखा हो कि तुम्हें टी जैसा लगा और बस तुम क्लिक कर दोगे गेट इनटू पीसी सर्च कर उनकी साइट खुल जाएगी। देन यू विल गेट इनटू द सी ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। तो बच के रहना, getintopc.com डायरेक्ट टाइप कर देना भाई, गूगल के भरोसे मत रहना और .com। तो ये है अपना यहाँ से भाई, यहाँ से भाई इंस्टॉल, सीधा इंस्टॉल करते हुए एक पासवर्ड मांगेगा, उसमें 123 लिख देना, मस्त इंस्टॉल होके बाहर आ जाना। ठीक है, सो अब अपन क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसकी हेल्प से। और ये अपना एक फोल्डर बन के तैयार हो गया और ये सारी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो आई एम गोना पुट ऑल दीज इनटू माय इंपॉर्टेंट फोल्डर। दो तीन मिनट और लगेगा और मस्त तरीके से हो जाएगा। जब तक कुछ गाने आने सुनते हैं मस्त। कौन सा सुना जाए? वन ऑफ माय फेवरेट वाला सुने। ऐड चला लो तुम, हो गया। अरे वाह, नाइस 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 एंड नाइस। सो बस चलो आओ काम करते हैं हम, गाना आना बंद। सबसे पहले VMware खोल लेना, इसमें ओपन अ वर्चुअल मशीन, यस ओपन अ वर्चुअल मशीन एंड देन वी हैव टू गो, आई मीन जो भी जिस फोल्डर में तुमने डाउनलोड करा है, मे भी हो सकता है तुम्हारा डाउनलोड फोल्डर में है। मैं हर चीज़ों को नॉर्मली डेस्कटॉप पे रखना पसंद करता हूँ, तो मेरा डेस्कटॉप में आ रहा है, वो अर्जेंट में चला गया। इस नाम से तुम एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, काले लिनक्स, बस ओपन कर लेना अपने को और ये लो तैयार हो गई। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि सिस्टम ने हमारी मशीन को 4 GB रैम प्रोवाइड कर दिया। सो आओ थोड़ा एडिट करते हैं इसमें, इसको पकड़ के अपन 2 GB कर देंगे। यस, बाकी सब कुछ सही है। एक चीज़ यहाँ ध्यान ये देनी है कि ये नेट होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए मैं आगे समझा दूंगा। बाकी तो आई गेस सब कुछ सही है। ओके मस्त, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 2 GB आ गया। चलो करते हो ओपन एंड आई कॉपीड इट पे क्लिक करना, ठीक है। हाँ सो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑल कि तुमने अपने विंडोज़ मशीन में लिनक्स मशीन को इंस्टॉल कर लिया। एंड चीज़ एक नोटिस ये करना कि इस लिनक्स मशीन का जो यूज़र नेम होगा वो होगा रूट, ROOT, हर चीज़ इसमें होगी। और जो इसका पासवर्ड होगा वो होगा उसका जस्ट अपोजिट, दैट इज TOOR। ओके सो आई एम शोइंग यू, ध्यान देना क्योंकि पासवर्ड लिख के नहीं आएगा। सो आई एम, मैं डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ध्यान देना तो तुमको मिल जाएगा। सो लेट्स सी कि कितनी देर में खुलता है ये। ओके यस नाइस। सो ROOT रूट, ठीक है, एंड देन इट्स TOOR। देखो यहाँ से अपन देख भी सकते हैं मस्त, ठीक है। लेट्स एंटर इट एंड yes, so welcome you all to the Linux interface। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये होता है फुल स्क्रीन के लिए, एंटर फुल मोड। तुमको क्या करना है, सिर्फ एक एक बार जा जाके हर चीज़ों पे कर्सर ले जाना और वो चीज़ तुमको खुद ही बता देगी कि वो किस चीज़ के लिए रखी गई है उस जगह पे। फॉर एन एग्जाम्पल इधर आएंगे अपन
तो यहाँ पे बोल देगा कि सस्पेंड अ गेस्ट, मतलब ये जो हमारी काली लिनक्स है ये एक दूसरे के घर में चल रही है ना, सो इट इज़ अ गेस्ट। और जो हमारी मशीन है विंडोज़ वो हो जाएगा होस्ट, ठीक है। तो अगर इस ऑप्शन का क्या मतलब हुआ, ये हमसे बोला सस्पेंड गेस्ट मीन्स इस काली मशीन को अपन बंद करने के लिए ये वाला बटन दबा सकते हैं डायरेक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज कि किसी को यार कुछ सेंड एंड वगैरह करने के, ये है फुल स्क्रीन का, ओके। तो इसको दबाते हैं और यस वी केम हियर एंड अपन काली मशीन में आ गए। सो आगे देखते हैं। अच्छा, ये इसका इंटरफेस है और ये यहाँ पे इसके कुछ ऐप्स हैं। बीफ है, यहाँ पे टर्मिनेटर तुमको पता होगा, यहाँ पे ये जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है विंडोज़ में उसी तरीके से ये हमारा। और ये मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है। कोई चीज़ तुमको अगर सर्च करनी हो तो कैसे सर्च करेंगे। एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये उसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा जिस नेटवर्क से हमारी होस्ट मशीन कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल इस समय मेरी होस्ट मशीन एक राउटर से इंटरनेट उठा रही है, ठीक है। तो मेरी जो होस्ट मशीन है वो एक राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो लिनक्स होगी ये इनडायरेक्टली उसी सेम राउटर से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भी वही नेटवर्क यूज़ करेगी जो हमारी होस्ट मशीन यूज़ कर रही है। तो अगर अपन इसके वायर्ड कनेक्शंस में जाएं, अच्छा ये वायर्ड क्यों दिखा रही है, इट्स काइंड ऑफ थिंग कि यार यू हैव कनेक्टेड, तुमने फ़ोन से सिस्टम में काफ़ी बार नेट चलाया होगा ना, तो व्हाट यू डू यूएसबी थ्रेटनिंग इट। मतलब एक तो होता है यार कि तुम्हारे में अगर वाईफाई कार्ड पड़ा है तो तुम इनडायरेक्टली वाईफाई ऑन करो, उसका वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करो एंड जस्ट कनेक्ट देम। बट अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम तुम्हारे यहाँ अगर हो, सो व्हाट यू जस्ट डू कि यूएसबी अपने चार्जर से यूएसबी लीड बाहर निकालते हो और जस्ट कनेक्ट टू योर डेस्कटॉप और वहाँ जाके यूएसबी थ्रेडिंग ऑन कर देते हो और नेट चलने लग जाता है। सो वो जो कनेक्शन उसे वायर्ड कनेक्शन बोलेंगे ना। सो इट इज़ मतलब ये उसी वे को मानता है कि यार मैं जो वर्चुअल मशीन है वो होस्ट मशीन से वायर्ड कनेक्शन के थ्रू है, ओके। ये एक ठीक है, मतलब यू कैन आई मीन थिंक इट कि यार इस तरीके से होता होगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट टर्मिनेटर इज, ठीक है। सो यहाँ पे अपन टाइप कर सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे अपन कमांड टाइप कर सकते हैं, सही है। तो पहले मैं दिखाता हूँ यार कमांड कौन कौन से तुमको याद रखने चाहिए बेसिकली। अच्छा ये क्यों यूज़ करना है, एक ये भी चीज़ आती है एक्चुअली। कभी कदार होगा कि तुमको सिंगल टाइम में बहुत सारे कमांड प्रॉम्प्ट्स की नीड पड़ेगी कि मान लो यार तुम यहाँ पे भी कुछ कर रहे हो, जैसे विंडोज़ में अपन नहीं करते हैं, एक से फोटो सिलेक्ट करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर से प्रिंट करवा देते हैं, या मान लो एक में एमएस वर्ड चल रहा होता है, तुरंत ही तुम प्रिंट का कमांड देते हो और एक नया सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो वो पैरेलल वे में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। तो काफ़ी बार हमें नीड पड़ेगी कि पैरेलल वे में अपन लिनक्स मतलब बहुत सारे कमांड को प्रोसेस करवाएं, ठीक है। तो इसमें अगर अपन स्प्लिट हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो देखो अभी अपन इसको ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि एक कमांड इधर लिखा, मान लो अपन ने कोई कमांड यहाँ पे लिखा और दूसरा कमांड इधर लिखा, तो पहले इसको एंटर कर देंगे फिर ऊपर वाले को एंटर कर देंगे, तो एक तरीके से हो जाएगा कि ये प्रोसेस के बाद वो प्रोसेस तुरंत हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, है ना, काइंड ऑफ वो। इसलिए अपन ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ना कि वो वाला, ओके क्लोज टर्मिनल्स, ठीक है। ये वाला जो टर्मिनल है हमारा ये बिल्कुल सेम काम करेगा, बट देखो इसमें वो वाले जो ऑप्शन आ रहे हैं स्प्लिट स्क्रीन के, वो ऑप्शन नहीं दिखेंगे। तो और फायरफॉक्स यहाँ पे सिंपली अगर तुमको यूज़ करना हो तो आ जाओ, यहाँ पे अपन डालते हैं गूगल एंड आगे ये वो स्क्रीन है जिससे तुम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होगे। तो बस इस पे भी तुम बिल्कुल वैसे ही काम करोगे जैसे विंडोज़ पे करोगे, बस विंडोज़ में चीज़ें ईजी हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्राफिकली इंटरफेस है ना, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। बट लिनक्स बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ये तुमसे मांगता है कि यार तुम्हें थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए कंप्यूटर के विषय में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। द नेक्स्ट मोस्ट थिंग इज यहाँ पे मैं तुमको यूज़ करवाऊँगा माल्टी को, बीफ, ठीक है, जेन मैप, एन मैप, ये 3 सॉफ्टवेयर का तुम बार बार नाम सुनोगे, तो मैं तुमको दिखा भी देता हूँ यार, ओके।
तो पहला तो ये हो गया अपन, ये बीफ स्टॉप है, इसी तरीके से इसका एक एंटी वर्जन होगा बीफ स्टार्ट, मैं तुमको वो दिखाऊंगा। एक्चुअली ये बीफ स्टार्ट ही है ना, बट आई विल शो यू इन दिस वन। अच्छा, अपन यहाँ पे स्टार्ट पे सर्च भी कर सकते हैं, है ना, कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही हो, बार बार ढूंढना पसंद नहीं आ रहा हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट तो आओ चलो बीफ स्टार्ट सर्च कर लेते हैं। या तो देखो बीफ स्टार्ट बिल्कुल सेम है, ये बेटर कैप का भी बहुत बार यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें जेन मैप दिखाना चाहूँगा, ये जेन मैप, ठीक है, इसका ये ऐसा लोगो रहेगा, और जेन मैप के हम मल्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत इनिशियल है तो मैं सिर्फ तुमको लोगो दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ कि चीज़ों का कैसे काम करा जाएगा, कौन सी चीज़ का हम अपन आगे यूज़ करेंगे, ये सारी किन में यूज़ करेंगे, ये किसी पर्टिकुलर वीडियो के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में तुमको पता चलेगी। इट्स काइंड ऑफ थिंग कि यार मैं तुमको बहुत सारी चीज़ें दिखा तो रहा हूँ, है ना, लाइक तुम यार किसी पसंद अपनी बहुत अच्छी जो भी तुम्हारे सिटी में बेकरी होगी उसमें जाओगे तो तुम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखते हो, है ना, बट यू चूज ओनली सिंगल 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 कि हाँ यार आज ये कल वो परसों वो। सो आई एम डूइंग दिस वन कि यार एक एक चीज़ का तुम्हें पर्टिकुलर फ्लेवर मिले, टेस्ट मिले, तुमको पता चले कि यार क्या है आखिर वो। तो ओके, सो इसको अपन साइड करते हैं। ठीक है, आ जाओ टर्मिनेटर में। अच्छा, थोड़ा यार इसको क्लासी बनाने के लिए तुम एक काम कर सकते हो, तुम बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, ये वाला बैकग्राउंड सबको बहुत पसंद आता है। ठीक है, एक बैकग्राउंड ये है भाई, ये नॉर्मली तुम लोगों की स्क्रीन पे देखोगे। ठीक है, बट मुझे तो यार यही वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो आ रहा है, सो मैं चेंज नहीं करने वाला। तुमको अगर बहुत क्लासी लग रहा हो तो वो करना। ठीक है, जो भी तुमको एक्चुअली तुम्हारा सिस्टम है ना, सो तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए, तो जो भी बेटर लगे वो कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुमको कुछ कमांड सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड जो मैं तुमको सिखाना चाहूँगा वो सिखाना चाहूँगा कि मान लो अगर तुम किसी फाइल के अंदर हो, जैसे कि तुम फोटोज़ देखना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले माई कंप्यूटर खोलते हो, उसके बाद तुम डी ड्राइव या ई ड्राइव जिसमें भी सेव है उसमें जाओगे, फिर फोटोज़ में जाओगे, फिर कोई फ़ोटो, तो ये एक पाथ होता है ना। क्या होगा तुम्हारा पाथ, कैसे हुआ, माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, सॉरी सी में तो नॉर्मली प्रोग्राम्स रहेंगे, माई कंप्यूटर, डी ड्राइव, फोटोज़, एंड देन द पर्टिकुलर फोटो दैट यू हैव डबल क्लिक ऑन इट, जिस पर तुमने डबल क्लिक कर दिया, वो पूरा एक सेक्शन हो गया। ये पूरे को कैसे देखें यार अपन, मान लो अगर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसका कमांड होता है PWD, उसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, किस जगह पे आप हो उसका पाथ हमें दे दो। तो अभी अगर हम, मैंने जैसे ही क्लिक करा तो इसने रूट लिख के दे दिया, इट मीन्स वी आर ऑन द सिस्टम इंटरफेस, नाउ वी आर नॉट इनटू एनी फाइल सेक्शन, अभी हमने किसी भी फाइल में एंट्री नहीं ली हुई है। ठीक है, तो अच्छा, अब जैसे मैं देखता हूँ यार ये वाला जो फाइल सेक्शन है इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो मैं इसमें देखो फाइल कितनी सारी हैं, है ना, तो चलो एक फाइल में एंट्री लेते हैं। अब एंट्री लेने के लिए यहाँ से कैसे एंट्री लेनी है, एक तो तरीका यही है, यहाँ से खोला, इस पर क्लिक करा, अंदर आ गया। ठीक है, बट ये तरीका अपने को नहीं लेना, तो अपन क्या करेंगे, CD डाउनलोड, ओके, नो सच डायरेक्टरी एज फाउंड, ओके। तो पहले आते हैं इधर CD फाइल्स, क्या नाम है इसका, तो देखो भैया मुझे पता ही नहीं चल रही है कि कौन कौन सी फाइल है, तो एक काम कर सकते हैं, फाइल पता करने के लिए हम LS का यूज़ कर सकते हैं, तो हमें पता चल गया, देखो इसमें डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है। अरे तो डाउनलोड
स्पेलिंग गलत डाल रहा हूँ क्या? ओ भाई, चलो कोई नहीं। ओ, स्पेलिंग मिस्टेक। ओ वाह, देखो अब हम डाउनलोड के अंदर आ गए। अब जैसे हम PWD डालेंगे तो मेरे को दिखा रहा है कि आप रूट में हो, और रूट के बाद आप डाउनलोड में आ गए। क्या मस्त बात है। चलो एक चीज़ अपन और कर सकते हैं, यहाँ से कोई फ़ोटो डाउनलोड करते हैं और ठीक है, तो कोई मस्त सी कार वाली फ़ोटो लगा दें। कौन सी अच्छी लग रही? ये सही लग रही। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, सेव इमेज। ठीक है, और कंप्लीटेड। ओके नाइस। तो देखो, हाँ क्लोज टैब्स। ठीक है, अभी अभी अगर अपन डाउनलोड्स में आएंगे, यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, कूलेस्ट कार। तो एक तरीका तो ये यहाँ से आके इसको खोलना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा कि इसका नाम लिख देना। तो क्या है, कूलेस्ट कार्स फीचर डॉट जेपीजी। तो अपन अब क्या करेंगे, फिर से एक बार CD। ठीक है, कूलेस्ट कार्स फीचर्स डॉट JPG। बहुत सही। क्या नाम था भाई, नाम ही भूल गया। कूलेस्ट कार फीचर है। अरे यार, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। फिर से ऐसे रखते हैं, नाम पहले देखें। कूलेस्ट कार्स फीचर। टिट्टो तो है, क्यों नहीं खुल रहा? CD कूलेस्ट कार्स डॉट फीचर। मे भी ये डायरेक्टरी नहीं है, बट यार फाइल तो है, खुल जाओ। ऐसे करें, कूलेस्ट कार्स फीचर। कमांड ही नहीं है। कूलेस्ट कार्स फीचर डॉट JPG। मे भी रन आ जाएगा, रन कूलेस्ट फीचर। नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा। चलो मैं देख के अगली बार बताऊंगा।
सही है, कभी अपने को पता नहीं है। अच्छा, इससे वापस आने के लिए क्या करें? सी डी डॉट डॉट बाहर आ गए अपन। अब अपन रूट में देखो, PWD डाल के देखो, रूट में आ गए। नाइस। यार मुझे पता है क्या लग रहा है, बैटरी कम हो गई, चार्जिंग लगानी पड़ जाएगी। बहुत दूर है यार चार्जर। चलो मैं चीज़ें बताता हूँ, छोड़ो अभी। ठीक है, तो ये तो हो गए कमांड्स। ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़े और कमांड सीखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बहुत मस्त कमांड है मैन। अब क्योंकि ये आदमी है तो ये ज़्यादातर चीज़ों का एक्सप्लेन करना चाहेगा। चलो एलएस के बारे में जानते हैं। देखो, इसने एलएस के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोली, समझने का ट्राई करते हैं। नेम एलएस, ठीक है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, मतलब एलएस का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। जो भी डायरेक्टरी में जितने भी कंटेंट्स हैं उसको लिस्ट कर दो अच्छे तरीके से। उसके बाद अपन और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कौन से अगर इसमें हम अपन मॉडिफिकेशंस करें तो अपन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखो, लिस्ट के आगे सॉरी एलएस के आगे डैश ए लगाएंगे या डैश डबल ए लगाएंगे तो वो मतलब सारी चीज़ें इग्नोर कर देगा जो कि ए से स्टार्ट होंगी या फिर ऑल से स्टार्ट होंगी। ठीक है, डैश ऑल ए और डैश डैश ऑलमोस्ट डू लिस्ट इम्प्लाइड। ठीक है, तो ये दोनों से हटा देगा चीज़ें। और ये डैश डैश ऑर्थर प्रिंट विल एन ऑर्थर। अच्छा, डैश डैश ऑर्थर जो है ना वो अपन को ईच फाइल का ऑर्थर बता देगा। नाइस मैन। और इसको कैसे यूज़ करना है, ये सिंटेक्स है, एलएस ऑप्शन है ना, और फिर उसके बाद फाइल। क्या मस्त है ना, कितना मस्त है। तो नाइस। मैन कमांड को तुम किसी के बारे में भी जानने के लिए कर सकते हो, जैसे कि मैन PWD, देखो यहाँ पे हिस्टोग्राफी मिल जाएगी। प्रिंट नेम ऑफ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। प्रिंट द फुल फॉर्म, अगर सिंपल यूज़ करा तो फुल मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ बता देगा। डैश एल, कैपिटल एल और डैश डैश लॉजिकल, तो वो लिंक्स के साथ। अच्छा ओके, अवॉइड ऑल सिम लिंक्स। भाई क्या मस्त है, देख रही हो मैन का कितना मस्त। बहुत सारी चीज़ें तो मैं भी पहली बार जान रहा हूँ। अब मैन CD करके देखते हैं। नो मैनुअल एंट्री, अच्छा ओके। देखो कुछ चीज़ों पे तो आदमी भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, ये वो चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ है जिसे हम डैश डैश हेल्प बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि PWD डैश डैश हेल्प, ओके, डैश डैश हेल्प। इसने सब कुछ बता दिया कि वही जो चीज़ मैन कर रहा था ना वो डायरेक्ट हमें कमांड प्रॉम्प्ट ने ही बता दी कि कैसे इसको, या कह लो टर्मिनेटर ने ही बता दी। ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ रन नहीं हुई। तो देखो, डैश एल प्रिंट द वैल्यू ऑफ द SPWL तो तुम जान लोगे यार, कहीं भी फंसो मैन करके वो आगे कमांड लिखो, उसके बारे में जान जाओगे। मैन ना याद आए, वो कमांड लिखो, डैश डैश हेल्प लिख दो, उसके बारे में जान जाओगे। दिस इज द की टू लर्न लिनक्स, समझ जाओ। अच्छा, अब एक 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 इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसको हटाते हैं। ये मैं तुमको लिंक दूंगा, ठीक है, सारे के सारे याद हो जाने चाहिए। अगर लिनक्स मस्त से जाननी है कर लेना याद। एक्चुअली सारे तो मुझे भी नहीं याद है, सच बात तो ये है। इंपॉर्टेंट याद होते हैं और याद ऐसे भी हो जाते हैं, बार बार यूज़ करते हैं तो मैंने एक तरीके से मजाक कर रहा हूँ कि सारे याद हो जाने चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट एक बार देख लेना कि क्या लिखा है यहाँ पे, मस्त तरीके से जान लेना एंड देन आगे बढ़ जाना। एक चीज़ और,
जैसे कि मैंने मैन दिया और हेल्प दिया, ये एक और चीज़ है। देखो pwd डाला, देखो इसने भी वही काम करा, इसने जो मैन और हेल्प काम करेंगे वो यही एक्सप्लेन शेल डॉट कॉम कर देगा। तो ये दो मैं तुमको तीर और दे रहा हूँ, सही मौके पे चला देना, ठीक है। बंद करते हैं इसको, वापस आते हैं लिनक्स में, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यार, ठीक है। अब मैं तुमको यार और चीज़ें बताऊंगा तो, और जैसे जैसे मैं डाउनलोड लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है डाउनलोड लिखने का, ठीक है। अब मान लो मेरे को लिखना है यार ऐप, ठीक है। तो जो टैब है ना वो ऑटो कंप्लीट कर देगा बहुत सारी चीज़ों को। अब तुम जानते हो ऑटो करेक्ट कितना बेहतरीन है, तो तुमको कायदे से याद करना होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ऐप डॉट सॉर्ट PKGS, मे बी पंजाब से रिलेटेड कुछ होगा। चलो ऐप सॉर्ट, देखो टैब दबाते ही पूरा हो गया। फिर से एक बार वापस ले लो, अरे नहीं, एस दबाओ, पूरा हो गया। जहाँ भी चीज़ें सॉर्टेड हैं, मतलब मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे सी ए दबाऊंगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा, रीज़न नहीं, सी ए से हो जाएगा, सिर्फ सी दबाऊंगा तो नहीं होगा, रीज़न बहुत सारे कमांड हैं यार सी से, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एस दबाया और टैब दबाया तो ये चीज़ आ गई, बिकॉज एक ही कमांड है एस से, एक ही है, एक ही है, बल्कि ये दोनों सेम ही है। 3 बार 4 बार मैंने टैब दबाया था, तो ये चीज़ नहीं है। टैब इज़ अ ग्रेट थिंग, ऐसा मान लो। अब और मैं तुमको आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और होती हैं। तो अब कमांड की बारी आ रही है, ये कह लो चीज़ों की बारी आ रही है जो तुम्हें सिस्टम के बारे में जाननी चाहिए। देखो हर, जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो आइडेंटिफाई करने के लिए या इंफॉर्मेशन रखने के लिए बार बार उसका नाम नहीं लेती, उसको एक एड्रेस से डिनोट कर देती है, जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक मैक एड्रेस ज़रूर होता है, तो हमारे सिस्टम का भी होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि अगर तुम्हें कभी भी कोई चीज़ से दूसरी चीज़ फाइल भेजनी है या कनेक्शन देना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। इट्स लाइक कि तुम्हें चिट्ठी देनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई सामने वाले बंदे का एड्रेस क्या है आखिर। इट्स लाइक एन मैक एड्रेस वाली चीज़ है। अब ये मतलब इसमें टोटल 5 सेमी कॉलन्स यूज़ होते हैं, और कह लो 6 सब कॉलम्स का होता है, ठीक है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो हो गया मैक एड्रेस, दूसरी चीज़ मैं तुमको बताऊंगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इसकी बहुत चर्चा होती है यार। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है, बेसिकली आईपी एड्रेस तुमको नेटवर्क दे देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने अभी अभी गूगल से कनेक्ट करा, नेट कनेक्ट करा है बेसिकली, और गूगल में तुम सर्च कर रहे हो सनी, ठीक है। तो अब उसमें बहुत सारी सनी से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, सनी दे हो सकता है, मे बी सनी देओल हो सकता है, मे बी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आईपी से, मतलब सनी डालते तो अब ये तुम्हारे में आई ऐसे होंगी। बेसिकली तुमने अपने कंप्यूटर में कमांड डाली, कंप्यूटर ने इंटरनेट को कमांड दी, अब ये डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट है नहीं, हमारा कंप्यूटर राउटर से कनेक्ट है। हमारा राउटर, हमारा कंप्यूटर राउटर को एक कमांड देगा कि भाई मुझे इसके बारे में जानना है, फिर जो हमारा राउटर है वो इंटरनेट को बोलेगा कि मेरे को इसके बारे में जानना है, इंटरनेट उसको बता देगा कि ये चीज़ ऐसी होती है, फिर राउटर वो चीज़ समझ के हमको भेज देगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। ये पूरे प्रोसेस में आईपी एड्रेस डिनोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी पता चलेगा कि एक्चुअली इन्फॉर्मेशन भेजनी किसके पास है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस हमारे चेंज हो सकते हैं, मैक एड्रेस एक ही रहेगा और हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम्हें नेटवर्क हैकिंग के बारे में सीखना है तो तुम्हें इसके बारे में जानना होगा।
तो बेसिकली इसको कहते हैं वाईफाई अडेप्टर, ठीक है। और मैंने तो ये वाला लिया, इट्स फ्रॉम टीपी लिंक AC600, और इसका जो मॉडल नेम है वो है आर्चर T2U+, ठीक है। देखो ऐसा है, इसको ऐसे करके नॉर्मली अपन यूज़ करेंगे, और यही सिग्नल ऐसा बना भी है। तो ये है वाईफाई अडेप्टर, और इसका अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ड्राइवर होना चाहिए। तो ये काम अपने को करना होगा, चलते हैं इसी बात पे। तो डालते हैं यार टीपी लिंक, इसकी कंपनी का नाम है जो। यहाँ से ये अपने को डाउनलोड सेंटर बता देगा, उधर आ जाएंगे। डाउनलोड सेंटर से आने के बाद ये बहुत सारे ड्राइवर्स पहले देने लगेगा। देखो वाईफाई राउटर्स के लिए, USB अडेप्टर्स के लिए, कंप्यूटर एक्सेसरीज के लिए, देखो देखो। बट अपना जो है वो है वाईफाई अडेप्टर। देखो 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 कहाँ लिखा है USB अडेप्टर, कहीं तो होगा, ढूंढ लो यार, किधर है वायरलेस वाईफाई अडेप्टर। यस, मिल गया। देखा, वाईफाई अडेप्टर नाम से नहीं है, सिर्फ अडेप्टर नाम से। आर्चर TU+, जो मैंने तुमको मॉडल नेम बोला था। इधर आ जाएंगे अपन सीधा, चट ड्राइवर। ये दो तरीके का है भाई, ये क्या चीज़ है, एक UN के लिए, एक EU के लिए। अब क्या करा जाए इस पर, UN के लिए जाते हैं। फिर से मैं यही कहूँगा, तुम्हारे में डाउनलोड में होगा, मैं डेस्कटॉप में यहाँ से डाल देता हूँ। ओह तुरंत डाउनलोड हो गया। फिर से इसी बात पर ओपन कर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये है कि यार इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई ओ भाई गेम हो जाएगा। कनेक्ट किससे करूँ, वही USB सॉकेट है यार। भाई माउस की आप, माउस का बलिदान देना होगा अपने को प्रेजेंट में। या फिर वी कैन डू वन मोर थिंग, कनेक्टर ढूंढना होगा। हो सकता है मिल जाएगा तो अच्छा बहुत लगेगा, क्योंकि मौके पे चीज़ें मिलती नहीं है। तो मिल भी रही नहीं। चलो कोई नहीं, मिल नहीं रहा, माउस की आहुति देनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं। बाय बाय सर, यू हैव टू गो। अब ये खो ना जाए, ज़रा मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मेरा टैलेंट अलग लेवल पर रहता है ना। आज कनेक्ट करते हैं। नाइस। तो अभी यहाँ पे अपन ने कर लिया, और वाईफाई अडेप्टर, बस अब अपने को सेटअप में जाके क्लिक कर देना सेटअप, और क्या की मेहनत कर ली। अब क्या क्या सिर्फ ये आ गया। यस, पता तो होता नहीं है। और ढूंढ रहे हैं हमारे आर्चर TU+ को। भाई ये क्या बात बता रहे हो, इसे कैसे भैया। मिल गया इसको, चलो। मैं बहुत मारता अगर ना मिलता। जब तक आओ लिनक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
इसमें आज ये देख लेते हैं कि इसका आईपी एड्रेस कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसका आईपी एड्रेस देखने का सबसे बेस्ट तरीका है इफ कॉन्फिग। देखो क्या बता रहा है, ये है हमारी मेन मशीन के एड्रेसेस, बहुत सारे एड्रेस दिए हुए। तो जब मैक एड्रेस होता है वो ईथर के आगे लिखा होता है, ये है हमारा मैक एड्रेस, ठीक है। और ये जो हमारा आईपी एड्रेस है वो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 192.168.235.123। तो अगर यहाँ पे अपन हम जाएं और यहाँ पे गूगल से पूछें कि सर हमारा आईपी एड्रेस क्या है, तो उनको वो यही बताना चाहिए, व्हाट्स माय आईपी एड्रेस। देखते हैं ये सर्च कर पाएंगे। देखिए 120.958129, लेट्स कंपेयर इट। ओह दिस इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस। ओह भाई क्या ही बात है, 192 पहला ही गलत, क्या बात, जरूरत ही नहीं है अपने को कुछ करने की, पहली चीजें अलग है। चलो यार ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले ज़रा मेन मशीन में करके देखते हैं अपन, मे भी हो सकता है। वाह भाई वाह, डिवाइस इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, क्या ही बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। यहाँ डालते हैं व्हाट्स माय आईपी एड्रेस 190। देखो बात तो सही है यार, ये मेन मशीन का आईपी एड्रेस है, देखो सीधी बात ये है, उसने भी वो मेन मशीन का ही आईपी एड्रेस दिया, ठीक है। अभी अपना आईपी एड्रेस ये बताएगा वाईफाई अडेप्टर, ठीक है। तो लेट्स कनेक्ट इट अगेन। अब ये मेरे से चीज़ें पूछ रहा है, कह रहा है होस्ट मशीन से कनेक्ट कर दे कि वर्चुअल मशीन से कनेक्ट कर दे। अब तुम जानते हो कि हमें किससे कनेक्ट करना है, वर्चुअल मशीन से। चट्टा से कनेक्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे यार देखें ज़रा, कनेक्ट हो गया, वाईफाई नॉट कनेक्टेड, ओहो क्या बात है। देखते हैं इफ कॉन्फिग फिर से लगा के, आह डब्लू लैन आ गया हमारे पास, क्या बात है। यार इससे कनेक्ट होने का ट्राई करते हैं, पासवर्ड चाचा का नंबर 5343। और क्या बात है, हम कनेक्टेड हैं। अब अगर अपन इसका भी पूछें फिर से एक बार और, ठीक है, इफ कॉन्फिग, सही लिखा था मैंने, सही लिखा होगा, देखो इसका भी एक आईपी एड्रेस आ गया 190.168.1.18, क्या बात है, देख रहे हैं सर आप। पर मैक एड्रेस सेम रहा होगा 5CA6। चलो ऊपर चल के देखते हैं, पहले वाले में देखो अरे भाई रुको 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 रुको, 6 ही मैंने देखा, इसे नहीं होना चाहिए यार, 5C A6, अच्छा ओके, 5287.6 सेम रहता है, मतलब सीख रहा हूँ मैं भी ठीक है। चलो ये तो हो गया कैसे अपन ने कनेक्ट करा, कैसे सब कुछ करा, अब आगे बढ़ते हैं यार, ये सब चीज़ों में फंसेंगे नहीं। कैसे यार, अब ये सीखते हैं यार कि अपने को अब इसका, ये तो हो गया यूज वर्जन, कैसे इसका यूज़ करेंगे लिनक्स में, बट अपने को ये नहीं करना है, अपने को नज़रें रखनी है। तो अपने को मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जो इसमें मोड है वो मैनेज मोड है, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन कि ये मुझे चीज़ें जनरली जैसे यूज़ की जाती हैं वैसे यूज़ करवा रहा है, ठीक है। बट मुझे नहीं जानना, मुझे अब इस वाईफाई अडेप्टर की इसकी आइडेंटिटी से मतलब नहीं है, मुझे इसके थ्रू बाकियों की आइडेंटिटी जानना है। तो इसके लिए अपने को कुछ कमांड्स लिखनी होंगी कि ये ऐसा करने लगे, ठीक है।
सबसे पहले इसको गिराना होगा। इफ कॉन्फिग wlan 0। अब ये wlan कहाँ से आ रहा है? देखो ये मेरे इसका नाम है। जब मैंने तुमको पहले रन करवाया था इफ कॉन्फिग, सिर्फ ये दो चीज़ें आ रही थी, ETH0 और LO। तो ETH0 मेरी मेन मशीन और LO एक लूप चलता है उसका है, तो उस पर भी ध्यान मत दो। तो ये दो चीज़ें हमेशा रहेंगी। तीसरी चीज़ जो आई है वो wlan आएंगे। इट इनडायरेक्टली मीन्स कि यार मेरी नई वाली मशीन का जो नाम होगा सिस्टम ने यही रख दिया है। तो इफ कॉन्फिग wlan और सिंपल डेली इंग्लिश टाइमर डाउन। डाउन का मतलब गिर जाओ भाई जी, ये डाउन हो गया। अब इसके बाद अपन इसमें कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं। तो इफ कॉन्फिग, ठीक है, wlan 0 मोड मॉनिटर, ठीक है, मतलब wlan का जो मोड है वो मैनेज से मॉनिटर कर दो, ठीक है। अब इफ कॉन्फिग wlan 0 अप, उठा देते हैं भाई, नहीं तो सो गए होंगे भाई सब। इफ कॉन्फिग wlan 0, चेक करते हैं इनके विषय में। देखिए मॉनिटर मोड, क्या ही बात है। कभी कभी लगता है साला अपनी ही भगवान है, ये उसको लगा होगा जिसने बनाया होगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से अपन आसपास का देख सकते हैं। अब इसके बाद यार मेन चीज़ों पर आते हैं। मेन चीज़ें क्या हैं? आसपास के नेटवर्क्स के बारे में जानना। अब उन नेटवर्क्स को जानने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो यूज़ होती है एरोडम्प-ng। बहुत क्या तुमने देखा भी होगा। अगर अपन इधर आए, सर्च करें एरो, एयर क्रैक ng है, एरोडम्प-ng का नहीं बना हुआ, ठीक है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। चलो लिख के देख लेते हैं एरोडम्प-ng। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, एरोडम्प-ng। अरे यार क्या ही है, बोल क्या रहा हूँ, चला क्या रहा हूँ। नो या इंटरफेस स्पेसिफाइड, ये क्या चीज़ है? ओके मैं समझ गया, हमने ये नहीं बोला है कि किसके थ्रू देखो। चलो फिर wlan पहले लिख दिया, ठीक है। तो एरोडम्प, एरोडम्प-ng wlan 0, ये बंदा क्या क्या चीज़ें देख रहा है वो हमें बता दो। अब ये मुझे ये चीज़ें बता रहा है, देखो ये सारे वो चीज़ें हैं जो मेरे चारों तरफ की चीज़ें आ रही होंगी, सारे के सारे सिग्नल्स, वाईफाई सिग्नल्स, जो भी चीज़ें आ रही हैं, और देखो ये आती जाएंगी, ठीक है, जितने भी आसपास मेरे वाईफाई सिग्नल्स होंगे। अब इसको पता कैसे करें? इसका एक तरीका ये है कि नॉर्मल तरीक़ों से भी तो हम ये देखते हैं, कैसे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखो ये वही सारी चीज़ें हैं जो, जैसे मैं अभी SSD 1 4G से कनेक्टेड हूँ। यार बैटरी कम बची है, देखें कितनी देर की है। ओह नो, कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं कनेक्ट, मेरे को 2 मिनट लगा। इसको यार हटा दो, इधर रख देते हैं। ओ भाई नाइस, इनको इनकी माला पहना दी जाए। यस, सो नाउ वी आर नॉट टाइम कंस्ट्रेंड। आओ वापस आते हैं। इतनी देर में मतलब बहुत सारे नेटवर्क। अब यार ये प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे Ctrl+C दबाया जाता है। बनाने वाले की जय हो। देखो क्विटिंग, ठीक है, इतने सारे नेटवर्क ढूंढ दिए भाई उसमें।
अगर स्पेसिफिकली मुझे इसमें से 5G वाले ढूंढने हैं या कह दो 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाले ढूंढने हैं बेसिकली, इसका ये डायरेक्टली मतलब है, तो इसका थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। अच्छा, ये भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे सिखाता हूँ, मैन एरोडम्प एनजी। देखो बहुत सारी चीज़ें उसने बताई मुझे, ठीक है। अगर मैं इसमें मैं तुमको नोटिस करवाऊंगा ए वाला सेक्शन, एरोडम्प एनजी, ठीक है। एच हेल्प्सिस, ये तो सही है, डब्ल्यू यू अपडेट स्पेक शो एच। देखो ये क्या लिखा, B/AVD, इसमें क्या बोला, इंडिकेट द बैंड ऑन विच एरोडम्प एनजी शुड हॉप, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ A, B and G लेटर्स, B and G uses 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, A uses 5 गीगाहर्ट्ज। मतलब अगर अपन इसके आगे A या B लगाएंगे तो अपने को B या G लगाएंगे तो अपने को 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज वाले सारे चैनल्स मिल जाएंगे, और अगर A लगाएंगे तो 5 गीगाहर्ट्ज वाले सारे फ्रीक्वेंसीज के चैनल मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स क्यू दबा के इसको क्विट कर देते हैं। तो एक बार और दबा के देखते हैं, एरोडम्प एनजी, ठीक है, /A, ठीक है। देखो अब इसमें सिर्फ मुझे 5G वाले बोलेगा, 4G बता रहा, क्या कर सकते हैं भाई। फाइव जी से बताने चाहिए थे यार। फिर से एक बार देख लेते हैं, एरोडम्प एनजी WLAN /P, अपन कमांड ही गलत डाल रहे हैं। चलो एरोडम्प एनजी अरे /V WLAN 0, ठीक है। तो ये तरीका है यार 5G नेटवर्क जानने का। देखो 5G तो पकड़ ला, साथ में 4G भी पकड़ ला। अब यार इसके मैं तुमको सर्च करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा अब इसमें हाँ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, जैसे BSSID का क्या मतलब है। BSSID ये सारे मशीन्स का या कह लो राउटर्स होंगे या मशीन भी हो सकती है, अगर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हो, जैसे ये बंदा जियो फाई यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये 2 लोग जियो फाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये लोगों का भी इसने मेरे को बताया, ठीक है। तो ये इन सबका मैक एड्रेस है, BSSID का मतलब मैक एड्रेस होता है, ठीक है। अब PWR का क्या मतलब है, ये पावर है, कितना किसकी सिग्नल स्ट्रेंथ है एट द गिवन प्लेस वेयर आई एम सिटिंग, ठीक है। इस चैनल का मतलब ये किस चैनल से कनेक्टेड है, यार सिंगल चीज़ नहीं कनेक्ट हो रही। इसके बाद MBs मतलब पर सेकंड की क्या स्पीड आ रही है, स्पीड जस्ट शो करने के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इनक्रिप्शन, कैसे ये चीज़ें सिक्योर हैं, अपने को ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। WPA2 देखो सारी की सारी मशीन WPA2 की मदद से कनेक्टेड है। अब इसमें 3 तरीके की हो सकते हैं, WPS, ठीक है, सॉरी WPE, WPA और WPA2। तो सबसे पहले WPE बना था, इसके बाद WPA बन गया, इसके बाद WPA2 बन गया। अब ऐसा क्यों हुआ है, देखो WEP जब बना था तो यार उसमें कुछ फ्लॉस थे, और उसके मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से कर सकते थे, जो मिडल मैन होता है, जैसे कि हम लोग जो है ना, अगर हमें पता है कि कहीं WPE नेटवर्क चल रहा है तो अपन सट्ट से वो नेटवर्क हैक कर सकते हैं। अब ये चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पता थी, तो फिर ये लोगों ने हटाया WEP, इसके ऊपर लेयर चढ़ाई और इसको WPA बताया। अभी WPA और WPA2
काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन WPA2 मोर सिक्योर है। तो ज़्यादातर कंपनियां आजकल वही यूज़ करती हैं। अब उनको डब्ल्यू WEP तो सट्टे से हैक हो जाएगा, ठीक है यार। मेरे मेरे इधर कहीं आसपास है ही नहीं, ठीक है। सो यार मैं तुमको हैक करने का प्रोसीजर बता दूंगा, पर हैक करके दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि है ही नहीं। जब होगा तो पक्का दिखाऊंगा, या साइड में एक अलग से वीडियो शॉर्ट बना दूंगा, ठीक है। WPA2 और ये सबका मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। अच्छा, चलो फिर क्या करा जाए। और इसमें तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें बता दी। अच्छा हाँ, ये डेटा, ये बेकन्स मानने, डेटा का मतलब होता है कितना डेटा हमने पकड़ लिया, और स्लैश इसका मतलब है कि कितना डेटा, है ना। मतलब ये जो स्लैश एस का मतलब है, ये हमने कितना डेटा हमने पकड़ा है अभी इनका। तो अभी हमने कुछ भी नहीं पकड़ा, ठीक है। और सही है। मेरे को लग नहीं रहा यार कुछ मैंने छोड़ा। ये इनका नाम है जो तुम्हें दिखाई देगा, ESSID, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, एक बार और यार वो देखें क्या इसका ये प्रो है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है, एक्चुअली लग क्या रहा है, मेरी डायरी में ऐसा लिखा है, बैंड/A WM0 स्लैश लगाने की नीड नहीं है क्या। चलो रहने दो भाई। चलो अब इसके बाद अपन कैसे पैकेट्स पकड़ेंगे, ये अपने को बताना है। जैसे मान लेते हैं अपन ने SSD 4G का पैकेट पकड़ना है। नहीं यार, इसी से तो शायद कनेक्ट थे अपन, उनको पहले कनेक्शन हटाएं, कनेक्शन हटानी होगी अपने को, ठीक है मस्त। चलो कनेक्शन हट गई, आ गए इधर अपन वायर्ड, सही है। टर्मिनेटर में थे ना। अब एरोडम NG फिर से ESSID, इसके आगे इसका मैक एड्रेस डालना जिसका भी अपने को पैकेट्स पकड़ने हैं, ठीक है। तो जिससे कि मान लेते हैं इसी का ही पकड़ना है, क्योंकि मेरा ही राउटर है, कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा यार। अपनी चीज़ के साथ मैं जो करूँ किसी को मतलब भी नहीं होना चाहिए। कॉपी, हाँ बस यही चीज़ तो मुझे चाहिए। क्लोज, अरे यार भाई अलग लेवल गुस्सा आ जाती कभी कदार। हाँ, पेस्ट पेस्ट करने के चक्कर में इतना हो, हाँ ठीक है। इसके बाद हमें इसका चैनल स्पेसिफाई करना होगा। चैनल, चैनल इसका क्या है ये भी देख लेते हैं अपन। चैनल है इसका 7, ठीक है। चैनल 7, चैनल 7, चैनल 7। और पकड़ तो लेंगे लेकिन देखेंगे कैसे। तो कंप्यूटर को तो देखना नहीं है, अपने को देखना है। तो अपन उस पकड़े हुए डेटा का एक टेक्स्ट वर्जन बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो डैश डैश राइट, सही है। ये टेक्स्ट नाम की फाइल में बना दो, और इसका ढूंढना है अपने को, थोड़े से सिंटैक्सेस और बदल दूँ। डैश डैश चैनल डैश डैश PSSID, ठीक है। थोड़ा लंबा कमांड है लेकिन जो है इसका है। अब ये देखो पर्टिकुलरली सिर्फ इस आईडी को फोकस कर रहा है, BSSID SSID 4G। और देखो अब इससे दो चीज़ें अभी प्रेजेंटली चल रही होंगी, ये दो चीज़ें हमारी चल रही होंगी, लो तीन, तीन चल रही हैं, ओके। चार हो गई, चलने दो इसको जब तक ये चल रहा है। तो इस तरीके से अपन, ठीक है, अब इसको क्विट कर देते हैं, चल के देखते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें देखी होंगी।
तो यहाँ पे हमारी एक टेस्ट नाम की फाइल बन गई होगी एंड लेट्स सर्च इट टेस्ट। टेस्ट डॉट कैप। अच्छा हाँ, ये कैप फाइल्स बनती हैं, ये चीज़ मतलब उनके आगे एक्सटेंशन डॉट कैप लगा रहता है। ठीक है, ये देखो अभी जाइए सर, इसने ये इतनी सारी चीज़ें अभी पकड़ ली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सोर्स है जिसका सैमसंग का प्रॉपरली वो ये है, एक कंपनी है सायरोटेक, ठीक है, उसकी चिपसेट यूज़ हो रही है। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ इस डेटा के फॉर्म में अपने को मिलती हैं। तो अपन ने बिना जाने ये पता कर सकते हैं कि किस मशीन का क्या मैक एड्रेस है थ्रू दिस, वो फाइल में जाके। ठीक है, अब वापस आते हैं। ठीक है, अब जो भी हमने वो यूज़ करी थी, क्या कहते हैं मशीन, उसका नाम वायर शार्क था। अच्छा अब एक काम करते हैं, वो सैमसंग वाली मशीन फिर से देख लें और ये एक काम करते हैं, इस मशीन को भी कनेक्ट करते हैं इससे। ठीक है, 4G से इसी का अभी सर्वर अभी उड़ाते हैं, इसका नेट उड़ा देंगे अभी थोड़ी देर के लिए अपन। चलो बहुत सही, फिर से यही काम करना होगा यार एक बार। ये अरे एरोडम जी, ठीक है, स्लैश स्लैश VSSID, ये इसका कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट स्लैश स्लैश चैनल 7, ठीक है, स्लैश स्लैश राइट, और अपने इसका नाम रखते हैं कि इसका नाम अपन रख देते हैं, क्या रख दें, लेट्स अक्षत रख लेते हैं। तो चलो ठीक है, राइट अक्षत सही है। और इसके बारे में अपने को जानना, थोड़ा टाइम देते हैं इसको कि ये उस पर्टिकुलर जो भी हमारी मशीन है ना उसको पकड़ ले। अब मैक एड्रेस तुम्हारे लैपटॉप के जस्ट नीचे लिखा होगा, और अगर CPU है तो मे बी उसके चिपसेट पे हो सकता है, या जो मदरबोर्ड की चिपसेट है उस पर हो सकता है, या हो सकता है अगर बाहर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस या चीज़ें दी इंफॉर्मेशन दी गई हो तो उसमें मैक एड्रेस लिखा होगा, या डब्बे में तो पक्का होगा। तीनों से तुम पता करके डायरेक्टली तुम ये पता कर सकते हो कि वो ये है, बट अपन वो तरीका नहीं यूज़ करेंगे। देखो 5 मशीनें हो गई, इसका पहले 4 थी, अब 5 हो गई। इसका एक पक्का है कि भाई ये वाली जो मशीन अभी अभी हमने कनेक्ट करी जो हमारी होस्ट मशीन है उसका डेटा इसने पकड़ लिया है। ठीक है, बस हमें उतने से ही काम है। अब आते हैं इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, मैंने क्या नाम रखा था, अक्षत। ये देखो कैप फाइल एक बन गई, इसको ओपन करते हैं, ये खुल गया। वायर वायर शार्क से ये चीज़ें चेक करता है। ठीक है यार, देखते हैं इसमें इसमें क्या चीज़ें होंगी। सायरोटेक, सैमसंग, पता नहीं चल रहा इसका मतलब। अच्छा, अपने को सबका उड़ाना पड़ जाएगा यार। नाम नहीं पता चल रहा है यार, मैक एड्रेस नहीं पता चल रहा है। अरे रुको, वी कैन डू वन थिंग,
ये तो बात मैंने सोची नहीं, पहले से बाद वाले को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, क्या इसका देखो ये सही है, EC 3672 22 0 सी। ठीक है, डायरेक्ट पता चल जाएगा, ये चीज़ बहुत सही बोली। मिनिमाइज करते हैं, क्या है OC 3672, भाई भूल गया मैं भाई यार, इसे नहीं होना चाहिए। EC 3672 22 0 सी। ठीक है, अभी इसको करते हैं डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट हो गया, मस्त। ठीक है, फिर से एक बार ये कमांड रन कर देते हैं। अब यार अक्षती में सेव हो जाएगी, कोई नहीं। देखो OC तो नहीं है, पक्का नहीं है। अपनी थी EC 3672 22 और 0 सी। कर लेने देते हैं इनको, थोड़ी मशीन्स और ये कलेक्ट कर लें, 4 मशीन कलेक्ट कर लें, कोई एक्स्ट्रा ना जुड़ जाए यार प्लीज़। 72 भी नहीं है। दो और जोड़ दो भाई, दो और जोड़ दो। जोड़ दे भाई, जोड़ दे, जोड़ दे। हाँ, 36 भी नहीं है, इसका मतलब 22 और EC बची है। बाईस EC वाला है। बस अपने को क्या करना है, फिर से ये दबा के एक बार और वो चला देनी है। अरे रुको रुको रुको, कनेक्ट कर तो लें। देखो सब इसे डिस्कनेक्ट करो यार पहले। ठीक है, 5G वाले से भी डिस्कनेक्ट करना होगा, नहीं तो दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। किधर है, देखो इससे कनेक्ट कर दिया और वापस इधर आते हैं, ये वाली चीज़ लिखते हैं, फिर से इसको पकड़वाते हैं। अब अक्षत में बिल्कुल सही चीज़ें सेव हो जाएंगी। देखो EC वाली आ गई, यही चीज़ अपने को चाहिए। इसको करते हैं कॉपी, बस 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 सर, इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। अब हम अपन क्या करेंगे, इस वाली सिस्टम का नेट ही उड़ा देंगे, नेट ही गायब कर देंगे, कनेक्शन ही तोड़ देंगे। देखो उसके लिए कमांड आती है एयर रिप्ले डी ऑथ, मतलब डी ऑथेंटिकेशन 10000000, बड़ी वैल्यू, ये टाइम लैप्स है। ठीक है, /a, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट का देना है। तो इस समय कॉपी है तो वो अभी इसको भी छोड़ना नहीं चाहूँगा। /7c, ठीक है, ए, अरे यार A9, ठीक है, 6B, ठीक है, 42 और B0, B0 मस्त। 7C A9 6B 6 देखो भूल गया। 63 सही है। ये ज़्यादा एक मार दिया कोलन बीच में, सही है। 6B 63420, ठीक है, ये हो गया हमारे राउटर का। इधर आ जाए यार सर। हाँ ठीक है, इसके बाद अपन यूज़र का देंगे जिसको अपने को डिस्कनेक्ट करना है। अब क्योंकि अपना कॉपी पेस्ट है तो ये भगवान, देखा EC वाला सीधा कॉपी पेस्ट हो गया, घमंड नहीं करा कभी खुद पे।
ठीक है, और डब्ल्यू लैन 0। अरे यार गलत कमांड डाल दी, एनजी नहीं लगाया बीच में, लगा देते हैं इसी बात पे यहाँ पे। ओके, वेटिंग फॉर बीकन फ्रेम, ठीक है, ये कमांड चल गई। ये देखो भाई, मस्त चली। इसको जल्दी से पहले क्लोज कर दें यार। अब ये लगातार कनेक्ट कर, मतलब डिस्कनेक्ट करता जाएगा। यहाँ पे जल्दी से आते हैं, देखते हैं इसको। ये देखो, नॉट कनेक्टेड। कितनी मस्त चीज़ है, हम यहाँ से बैठे बैठे किसी दूसरी के सिस्टम का नेट गायब कर सकते हैं। अब ये करते क्यों है बेसिकली, ये इसलिए करते हैं कि उसका नेट, मान लो ऐसे समझो कि तुमने पिक्चर्स मूवी देखी होगी बॉलीवुड में, तो मान लो अगर साइंस लगे हुए हैं राइट जाने का, ठीक है, और तुमको पता है कि वो बंदा राइट जा रहा होगा, मतलब अगर इधर से निकलेगा तो राइट चला जाएगा, तो तुम अगर उस साइन को लेफ्ट घुमाना चाहो तो क्या करोगे, पहले वो बंदे की आंखें बंद करोगे, ठीक है, उसकी आंखें बंद करी, उस साइन को लेफ्ट कर दिया, भाई ऐसे क्या होता है, उल्टा कर दो लेफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। अबे ऐसे साइन बना होगा, ठीक है, तुमने ऐसा उल्टा कर दिया, इस तरफ का कर दिया, ठीक है, लेकिन वही बंदा जो है वो तुम्हें करते ना देखे, दैट इज द मेन, ये हमारा वहाँ काम आएगा। अपन ने अभी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, जल्दी से जो भी राउटर का मैक एड्रेस होगा या आईपी एड्रेस होगा, अपन उसको छेड़खानी करके चेंज कर देंगे बहुत जल्दी से, और राउटर वाला जो असली मैक एड्रेस है वो अपना रख लेंगे, ठीक है। तो वो जो बंदा होगा वो क्या सोचेगा, ये वाला है एड्रेस, तो हमें पता है एड्रेस पे जाना है, एड्रेस पे वो वाली मशीन पर आएगा, हमसे कनेक्ट हो जाएगा, हमसे कनेक्ट हो गया, लो गेम ही खत्म, हम उस मशीन से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, और यहीं से चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर अपन इसको एंड करते हैं तो देखो अब वो कनेक्ट हो जाएगा नेट से, देखो सही से, अब वो वापस कनेक्ट हो जाएगा। मस्त था कि नहीं था, हमने एक मशीन को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्या यूज़ करा, एयर रिप्ले एनजी, ठीक है, इसके बाद एयर रिप्ले एनजी, फिर उसके बाद डीऑथ टाइम लैप्स स्लैश ए एक्सेस पॉइंट स्लैश सी यूज़र का पॉइंट, और जो भी तुम्हारा मॉनिटर मोड से जो भी तुम्हारा उसका है। अब WEP इंक्रिप्शन कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, WEP इंक्रिप्शन तोड़ना मैं तुमको बताता हूँ। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि मैं तुम्हें सीढ़ी सिर्फ दिखा भर रहा हूँ, अभी तुम्हें आगे चलवाऊँगा। ओके, तो मैं ज़रा देख लूँ यार, और तुमको कितना आज सिखाना, ठीक है, एक्चुअली मुझे मुझे भी तो आना चाहिए, मुझे कितना आता है ये भी देखना होगा। ओके, तो मैं तुमको वाईफाई पासवर्ड क्रैक करना सिखा सकता हूँ। नाइस 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 नाइस, या ये अगली वीडियो में करा जाए, समझ तो आ ही गया, इसको अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक का रखते हैं, इसके आगे से मैं तुमको स्टार्ट करूँगा कि WP WPA कैसे क्रैक करना है और आगे की चीज़ें, ठीक है। तो बंद करते हैं, लिनक्स को बंद करने का तरीका यही है, यहाँ से पावर ऑफ में आके सस्पेंड कर दो, ये यहाँ से सस्पेंड, मस्त देखो 1 2 3 बेबी जाओ, पहली पहली बार है ना, बेबी को समय लगेगा। ओ भाई नाइस 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 नाइस, अरे भैया सस्पेंड हो यार, ओ मना कर रहे, कोई प्रॉब्लम हो गया, चलो इसको भी बंद कर देते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ख़त्म ही करते हैं यार।